आज हम सीखेंगे, क्या जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में है? यदि है तो फिर कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। रोमियो 8 अध्याय 12 वचन से 14 वचन में, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमको लगता है हम किसी के गुलाम नहीं हैं, फिर भी हम गुलाम हैं। हम खुद ही नहीं जानते। हम सोचते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर हम कैसे गुलाम हैं? तो मैं बताता हूँ। हम गुलाम हैं किसी वस्तु के, व्यक्ति के, अपने शरीर के। जब हमें कोई वस्तु चाहिए और हम डिजर्व नहीं करते और हम उस वस्तु को गलत तरीके से हासिल करना चाहते हैं, यदि वस्तु हमारे लिए प्रिय हो जाए तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें हर हाल में चाहिए। हो सकता है कि चोरी करना पड़े, हो सकता है कि खून बहाना पड़े, धोखा देना पड़े। इंसान उस हद तक जा सकता है, एक वस्तु के लिए अपने भाई का प्राण भी ले सकता है। तो वस्तु का गुलाम हुए क्या जीवन उस वस्तु से मूल्यवान नहीं? फिर भी गलत करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से कर्ज लेते हैं तो उसका हम गुलाम हो जाते हैं और वो हमें जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता है। जो हम नहीं चाहेंगे वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम गुलाम हैं और हम शरीर के भी गुलाम हैं। हम अपने शरीर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक इंसान के पास 2 वक्त की रोटी है और उसी में संतुष्ट है, और एक इंसान के पास सब कुछ है फिर भी असंतुष्ट है। इन दोनों इंसानों में केवल सोच का फर्क है। सबसे पहले हम आसपास देखते हैं और हम सोचते हैं और हम विचार मंथन करते हैं और हम में लालसा जागृत होती है और हमारे विचार कई तरीकों को जन्म देते हैं, अच्छे बुरे। और जो विचार हमारे मस्तिष्क में ठहर जाते हैं उसे मस्तिष्क सच मान लेता है और हम उसे हकीकत का रूप देने लगते हैं, चाहे वह सोच बुरा ही क्यों ना हो। जब कोई बात मस्तिष्क में सोची जाती है उसके बाद शरीर के द्वारा पूर्ण किया जाता है, क्योंकि विचार ही शरीर को चलाते हैं। इसलिए विचारों पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि शारीरिक अभिलाषा मृत्यु को जन्म देता है और आत्मिक अभिलाषा जीवन को। जैसे कि शारीरिक अभिलाषा में गलातियों 5 अध्याय 19 से 21 वचन में, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तो तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। मतलब मरेंगे ये लोग, वो भी नरक में तड़प तड़प कर। ये चीजें हमारे जीवन में हैं तो शरीर के गुलाम हैं। हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। अब आत्मिक अभिलाषा गलातियों 5 अध्याय 22 से 23 वचन के अनुसार, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये चीजें हमें जीवन प्रदान करते हैं, जीने की कला सिखाते हैं। यदि ये चीजें होते तो हमारे परिवार में खुशहाली होती, पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, बच्चे हमारी बात मानते, पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छा होता, हम दूसरों के लिए भला सोचते, दूसरों के दर्द को समझते। सोचो, यदि मैं प्रेम का गुलाम होता तो किसी से नफरत न करता। यदि मैं आनंद का गुलाम होता तो मैं दुखी न होता। यदि मैं मेल का गुलाम होता तो हमारे रिश्तों में दरार न होता। यदि मैं धीरज का गुलाम होता तो कभी न हारता। यदि मैं कृपा का गुलाम होता तो दूसरों को दुख न देता। यदि मैं भलाई का गुलाम होता तो बुरा न करता। यदि विश्वास का गुलाम होता तो यीशु पर और स्वयं पर संदेह न करता। यदि नम्रता का गुलाम होता तो अपने आप से अहंकार न करता। यदि मैं संयम का गुलाम होता तो अपशब्द न बोलता। यदि हम इनके गुलाम होते तो सोचो कितनी खुशियाँ होती, परिवार में कभी कलेश नहीं होता और हम एक दूसरे को समझते। हम में मानवता होती, जो हम करना नहीं चाहते वही करते हैं और उन्हीं के गुलाम हैं, परंतु जो हमें करना चाहिए वो हमसे कोसों दूर है। इसलिए जीवन में कष्ट है और हम मृत्यु की ओर खींचे चले जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम शारीरिक रूप से नहीं पर आत्मिक रूप से चलें, ताकि हम शरीर के गंदे कामों को मार सकें और हम स्वर्ग के अधिकारी हो सकें। हम चाहकर भी परमेश्वर के काम को पूरा नहीं कर सकते, जबकि हमें पता है सही क्या है और गलत क्या है। जीवन और मृत्यु का अर्थ है, यदि हम बुरा करते करते मर जाते हैं तो हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं, भले ही अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यदि हम अपने जीवन को सही कर्मों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और स्वर्ग में रहेंगे, जहाँ अनंत सुख है, जहाँ परमात्मा का निवास स्थान है और हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे।